हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं अपनी एक और वीडियो डाल रहा हूं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी अबाउट पेट्रोल पंप के बारे में, आप कैसे पेट्रोल पंप को अप्लाई कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को आपको ख्याल रखना चाहिए। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप कुछ मिस्टेक्स, अगर गलती जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो अगर कुछ मिस्टेक्स करते हैं तो उनका क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्टली मैं आपको टेल करना चाहूँगा किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब फॉर्म भर रहे हैं, जो आप अपने लैंड का स्टेटस बिल्कुल क्लियर रखें। फॉर एग्जांपल लाइक, अगर आप अपनी लैंड का खसरा नंबर और जो किला नंबर भर रहे हैं वो बड़े ध्यान से भरें। जो खसरा नंबर या किला नंबर है वो एग्जैक्ट भरें। अगर आप इसको ठीक नहीं भरेंगे तो आपको मतलब जब आपकी वेरिफिकेशन होगी तो वेरिफिकेशन के दौरान आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप पंप लगा नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो आप लैंड चूज कर रहे हैं उसके ऊपर कोई हाई एक्सटेंशन वायर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जब लैंड वेरिफिकेशन होगी उस समय पे अगर आपकी लैंड के ऊपर कोई हाई एक्सटेंशन वायर हैं जो अनरिमूवेबल हैं तो फिर भी आपको रिजेक्शन मिलेगा। तो वो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आप ज़मीन अपने पंप लगाने के लिए चूज कर रहे हैं, आपने फॉर्म भरा है, आपने अपने पैसे उसके अंदर लगाए हैं, तो सबसे पहले आप अपनी लैंड को वेरीफाई कर लीजिए कि आपकी लैंड में कहीं ये दो चीज़ें जो आप उस फॉर्म में पहले तो जो आप अपना खसरा नंबर डाल रहे हैं वो कहीं गलती से ना डल गया हो, कहीं दूसरा खसरा नंबर नहीं डल गया है तो भी मतलब आप ये ध्यान रखिए कि ये बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक हो सकती है, हो जाएगी, क्योंकि आपका जो लैंड का जो खसरा नंबर है वही उसी लैंड पे आपका पंप लग सकता है। अगर वही गलत होगा तो फिर आपका जो लैंड के आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी दोस्त, उस समय पर आपका जो फॉर्म में खसरा नंबर डला हुआ है वो अलग होगा और जो आपका जो सिचुएशन खसरा नंबर जो है वो अलग होगा। तो उस समय पर आप ये चीज़ ध्यान रखें कि खसरा नंबर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखें, डालें तो फॉर्म भरते वक्त। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप अपनी लैंड देख रहे हैं, जो भी लैंड आप चूज कर रहे हैं पंप के लिए, जो खसरा नंबर आपने डाला है, जो किला नंबर डाला है, उसके ऊपर कोई भी हाई एक्सटेंशन वायर नहीं होनी चाहिए। अगर हाई एक्सटेंशन वायर हैं वो अनरिमूवेबल हैं, आप उनको हटवा नहीं सकते, तो आप ये समझिए कि आपका पंप वेरिफिकेशन के दौरान या जब आपकी वेरिफिकेशन होगी, साइट की वेरिफिकेशन होगी, उस समय आपको रिजेक्शन मिलेगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपकी मनी वेस्टेज होगी। तीसरी चीज़ एक और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी लैंड के पास कोई बड़ी रिवर, नदी नहीं होनी चाहिए। अगर वो भी है तो भी नियर अबाउट 100 मीटर्स नहीं होनी चाहिए, 100 मीटर्स के दायरे के बाहर ही होनी चाहिए मिनिमम। तो मतलब फिर भी आप पंप नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बेसिक थिंग्स जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप फॉर्म के लिए उसी समय अप्लाई करिए फ्रेंड्स। अदरवाइज़ आप अगर इन चीज़ों में आप रिजेक्ट होते हैं तो आप फॉर्म भरने का उस खसरा नंबर या उस किला नंबर पर आप अपना फॉर्म मत भरिए। मैं आपको सिर्फ ये खसरा नंबर के बारे में या किला नंबर के बारे में इस वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा था कि आपकी अगर ये तीनों चीज़ आप लैक कर रहे हैं तो आप उस किला नंबर को मत चूज करिए। थैंक्स फ्रेंड्स, अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी डिटेल्स देता रहूँगा। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।